गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसको लेकर के हम लोग आए हैं, वो IMED का है। IMED की सीरीज़ चल रही है। IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है HRM, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम का टॉपिक है, जिसके इम्पॉर्टेंट MCQs हम कर रहे हैं। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मान करके चलिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें 4 से 5 वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी हैं और आपके क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कल 3 फंक्शंस बताए थे। वो 3 फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला क्या है? रिक्रूटमेंट, देन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा क्या बताया था? तीसरा मैंने बताया था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। और ट्रेनिंग के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि ट्रेनिंग पुराने एम्प्लॉयज़ की भी होती है और नए एम्प्लॉयज़ की भी करनी होती है। अगर पुराने एम्प्लॉयज़ हैं तो जब अपग्रेडेशन होता है चीज़ों में, प्रोडक्शन में अपग्रेडेशन होता है, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो दे हैव टू ट्रेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेशन इन द प्रोसेस में जो भी प्रोग्रेशन होगा उसके हिसाब से सभी लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा ट्रेनिंग का काम कौन करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो अब आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि डैश। कई बार आपको इतना ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आपको पहले ही उसमें वो दे देगा, आप अंदाज़ा ना लगा पाएँ ताकि। तो यहाँ पे डैश दे रखा है। डैश इज़ डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ आउटकम्स। रिकॉर्ड ऑफ आउटकम्स produced on a specific job function, produced on a specific job functions or activities during the specific time period। यानी इस बात का मतलब क्या हो गया? इस बात का मतलब ये हो गया बेटा कि सभी रिकॉर्ड्स, आपने कोई जॉब में पर्टिकुलर टाइम तक जॉब किया, पर्टिकुलर आप काम करते हैं किसी का, ऐसे मानिए, चलिए उल्टा सोचते हैं, ऐसे कम डिस्कशन हो पाएगा। उल्टा सोचिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो एज एन मैनेजर, एज एन HR मैनेजर, आपकी तुलना या आपको हम कैसे मापें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उसको मापने के लिए क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में आपने कितना आउटकम दिया, यानी आपने कितना काम करके दिया, कितना इफ़िशेंटली आपने काम करके दिया फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आपने ओवर द टाइम, एक टाइम पीरियड में कितना काम करके दिया। इस हिसाब से ये पता चलेगा कि आप एक अच्छे एम्प्लॉई हैं या बेकार एम्प्लॉई हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आपका क्या देखा जाए कि आपके बारे में इस चीज़ की नॉलेज हो जाए? तो आपका परफॉर्मेंस देखेंगे तब पता चलेगा, या वर्क फंक्शन देखेंगे तब पता चलेगा, इवैल्यूएशन देखेंगे तब पता चलेगा। तो इवैल्यूएशन तो बाद में होगी जब हम सब चीज़ें देख लेंगे। वर्क फंक्शन और परफॉर्मेंस, तो वर्क फंक्शन होगा नहीं, क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया बेटा? परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक डिफाइंड रिकॉर्ड है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक रिकॉर्ड है
जिससे ये पता चलता है कि आपने ओवर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आपने एक यूनिट टाइम पीरियड में, यानी आपने एक निश्चित टाइम पीरियड में इस प्रकार से इतना काम करके दिया या इतना आउटपुट निकाल करके दिया. दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ योर वर्क एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एट दैट टाइम, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना काम करके दिया, वो आपकी क्या है, एफिशिएंसी. और एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द, बाय द इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस. ओके, आपकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाएगा, तब हमें ये पता चलेगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है. ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अगला है डैश. देखिए इसने फिर क्वेश्चन को कठिन बनाने की कोशिश की है. पहले ही दे दिया क्वेश्चन मार्क, पहले ही दे दिया क्वेश्चन मार्क. ठीक है. इज द पर्सनल एक्टिविटी, इज द पर्सनल एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ विच एंटरप्राइज डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द एम्प्लॉय परफॉर्मिंग द जॉब एफिशिएंसी. देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. जॉब एफिशिएंसी, आप कितना अच्छा काम करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, किसकी? एम्प्लॉय की. ठीक है, क्या है? एक पर्सनल एक्टिविटी है जिससे इंटरप्राइज डिफाइन करती है आपकी परफॉर्मेंस या जॉब एफिशिएंसी. तो कैसे करेगी बेटा? जॉब इवैल्यूएशन करेगी क्या? नहीं, जॉब इवैल्यूएशन हम खुद करते हैं जो जॉब करता है. वर्क इवैल्यूएशन करेंगे क्या? नहीं, वर्क इवैल्यूएशन भी नहीं होगा. तो क्या होगा? परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा. मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि आपकी इफिशिएंसी कितनी है. तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि आपकी जो इफिशिएंसी है वो कितनी है, वो कैसे पता चलेगी? आपकी जो इफिशिएंसी है वो कितनी है, आपकी इफिशिएंसी कितनी है, ये कैसे पता चलेगी? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से पता चलेगी. क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने आपको इस बारे में बताया था. तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. A and N space या dash is a plan or programs to motivate individual और group performance. एक तरीके से एक प्लान है या प्रोग्राम है जिससे कि हम मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल को फॉर द परफॉर्मेंस, यानी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए या आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मोटिवेट करने के लिए एक प्लान होता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन स्कीम नहीं, रिवॉर्ड्स नहीं, क्या होता है बेटा? इंसेंटिव स्कीम्स. अगर आपने ज़्यादा काम किया आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, आपने कम काम किया आपको कम इंसेंटिव मिलेगा. इंसेंटिव का मतलब होता है अतिरिक्त मेहनताना. अतिरिक्त मेहनताना यानी आपकी सैलरी से अलहदा, आपकी सैलरी से अलग आपको क्या मिलेगा? तो अगर हम बोल दें कि आप ओवर टाइम 2 घंटे करेंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, ओवर टाइम 3 घंटे करेंगे तो इतना मिलेगा. तो दैट इज़ द इंसेंटिव स्कीम्स. ओके, तो ये रहा आपका इंसेंटिव स्कीम. इंसेंटिव स्कीम आपका सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ए एंड फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है एंड देन बोल रहा है इज़ अ वर्टिकल मूव इन रैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है वर्टिकल मूव? मैंने आपको अगर आप मेरे सारे लेक्चर देख रहे हैं तो बच्चों आपको किसी भी तरीके से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली. मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप के बताए थे मैंने. एक बताया था हॉरिजॉन्टल, एक बताया था वर्टिकल. तो जो हॉरिजॉन्टल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है? इस तरीके से होती है. सभी लोगों के पद क्या होते हैं? एक समान होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा. जैसे कि समूह, आपने सुना है ना, एक समूह एक ग्रुप काम कर रहे हैं, तो वो
अगर बात करें वहीं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में क्या होता है भैया, एक ऑफिसर होता है, उसके नीचे 3 ऑफिसर होते हैं, और हर ऑफिसर के नीचे 3-3 ऑफिसर होते हैं। इसके 3, इसके 3, इसके 3, और इन 3 के नीचे 3-3-3। तो ये क्या है, देखो बेटा, अगर ये यहाँ से प्रमोशन होगा तो कौन बनेगा, ये बनेगा। यहाँ से प्रमोशन होगा तो कौन बनेगा, ये बनेगा। यहाँ से प्रमोशन होगा तो कौन बनेगा, ये बनेगा। यानी जब भी वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ प्रमोशन या डिमोशन होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं, अप्राइजल बोलते हैं, इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो बेटा याद रखिए, इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में होता है, सैलरी का बढ़ना क्या है, इंक्रीमेंट, तारीफ मिलना अप्राइजल। लेकिन प्रमोशन मिलने का मतलब क्या होता है, प्रमोशन मिलने का मतलब होता है पोस्ट का बढ़ना, यानी वर्टिकली ऊपर की तरफ पोस्ट का बढ़ना या नीचे की तरफ। तो ये क्या है, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन या डिमोशन कर लीजिए, वर्टिकल मूव है ना, हाँ, प्रमोशन एंड डिमोशन दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रमोशन योर विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है द provides the essential information on which each job is evaluated. What is the mean of this? इस बात का क्या मतलब है, the dash provides the essential information of the each job। एक जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन बताता है, एक ही प्रकार की जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन बताता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करने ले जाए, बोले कि चलिए आप हमारी कंपनी में काम करिए, तो आप बोलोगे भैया क्या काम करना है, कितना पैसा मिलेगा, रहने को क्या मिलेगा, कितने घंटे काम करना है, काम की कठिनाई क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें किस में मिलेगी, जॉब रैंकिंग में नहीं, जॉब एनरिचमेंट में नहीं। जॉब रैंकिंग का मतलब होता है जॉब की रैंक बताना, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है जॉब को रोटेट करना। ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ मोनेटनी, यानी आपको एक रास्ता, यानी आपको काम करते करते बोर हो रहे हो तो उस बोरियत को दूर करने के लिए जॉब एनरिचमेंट होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें आपकी जॉब के बारे में पूरी जानकारी होती है कि आपको क्या करना है। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। तो यहाँ पे सही बात क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन वाली। यानी जॉब डिस्क्रिप्शन आपका कैसा होगा भैया, आपको पूरी नॉलेज देगा, किस चीज़ के बारे में नॉलेज देगा आपको, जॉब डिस्क्रिप्शन किस चीज़ के बारे में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देगा, किसके लिए, जॉब के लिए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन विल बी योर राइट आंसर। ओके, यस, जॉब डिस्क्रिप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन क्या है, फिर उसने दे दिया देखो क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क उसने दिया और बोला और रिटन रिकॉर्ड ऑफ द ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द कंडीशंस ऑफ द जॉब। यानी आपकी जॉब के बारे में लिखित रिकॉर्ड, आपकी जिम्मेदारियों के बारे में और आपकी काम करने की जो स्थिति होगी, कंडीशन होगी, उसके बारे में लिखित जानकारी किस चीज़ से हमें प्राप्त होगी। तो भैया ये आपकी जॉब रैंकिंग से आपको प्राप्त होगी, जॉब एनरिचमेंट से प्राप्त होगी, या जॉब डिस्क्रिप्शन से प्राप्त होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपको काम कराने के लिए ले जाएगा तब आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे कि कितने घंटे काम करना है, किन स्थितियों में काम करना है ना, आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किस में पता चलेंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन में पता चलेंगी, जॉब एनलार्जमेंट में नहीं पता चलेंगी, जॉब एनरिचमेंट में नहीं पता चलेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब रैंकिंग में नहीं पता चलेगी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सेक्शन, क्वेश्चन मार्क है, सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा पूरे तरीके से।
बस अभी आप इतना याद रखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्टेट्स एन एम्प्लॉयर शुड बी रिट्रीच द एम्प्लॉय हु हैव बीन मोस्ट रिसेंटली हायर्ड। यानी कोई भी एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, मालिक, किसी भी कर्मचारी को निकाल नहीं सकता अगर वो बहुत पुराना एम्प्लॉय है तो। व्हाट इज़ द मीन ऑफ, अगर कोई मोस्ट रिसेंटली हायर्ड है, मोस्ट रिसेंटली हायर्ड ये लिखा हुआ है, मोस्ट रिसेंटली हायर्ड, यानी अभी जल्दी में जिसका वो हुआ है, नियुक्ति हुई है, उसको तो आप हटा सकते हो 2 साल तक, लेकिन उस जिसे प्रोविशन पीरियड बोलते हैं, अगर प्रोविशन पीरियड निकल जाने के बाद में अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप उसको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ठीक है, उसको कारण बताना पड़ेगा। और इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है इसका 25G। ओके, तो इसमें ही आपका क्या दे रखा है, प्रोविशन पीरियड। लिख लेना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही प्रोविशन पीरियड का जिक्र कहाँ पे दे रखा है, 25G में दे रखा है, जिसमें हमें ये होता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय ज़्यादा पुराना है तो हम उसको ऐसे निकाल नहीं सकते। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिर क्वेश्चन मार्क है, प्रोग्राम वंस इंस्टॉल्ड मस्ट बी कंटिन्यूड ऑन अ परमानेंट बेसिस। एक ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटा देखिए, रिक्रूटमेंट आपका हमेशा नहीं चलता रहता, जब आपको ज़रूरत होगी तभी लेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ होती है, या तो नया कर्मचारी आया उसको ट्रेनिंग देंगे, या कोई चीज़ में बदलाव आया तब ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन होल ओवर लाइफ। ठीक है, आपकी पूरी लाइफ में जॉब इवैल्यूएशन लगातार चलता रहता है, तो जॉब इवैल्यूएशन आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है फॉर क्लोजर एवरी वर्कर। आदमी के क्लोजर, किसी वर्कर के क्लोजर, ठीक है, इज़ टू बी कंपेंशिएटेड, उसको क्लोजर के टाइम पे कंपेंशिएट का मतलब क्या है, हर जाना, मिलेगा कितने एवरेज पे एवरी ईयर। यानी साल के अंत में आप बोलते हो ना बोनस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, दैट इज़ नॉट ए बोनस। वो क्या होता है, आपको बताया हुआ होता है कि आपको 15 दिन की सैलरी लगभग साल के अंत में जो भी आपकी सैलरी है उसके 15 दिन का जो एवरेज निकालते हैं वो आपको क्या हुआ मिलता है। ठीक है, तो कितने दिन का होता है बेटा, वो 15 दिन का होता है। आपकी जो भी सैलरी होगी उसके 15 दिन की सैलरी के बराबर आपको बोनस मिलेगा। जनरली कंपनियां दिवाली के टाइम पे देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The whole process of conducting a 360-degree feedback process in any organization could last about, जो भी 360 डिग्री प्रोसेस कंपनी में होती रहती हैं, ठीक है, फीडबैक प्रोसेस के आपको मैनेजमेंट की बात समझ में आती है नहीं आती है, मैनेजमेंट आपको कुछ दबाव तो नहीं दे रहा, या मैनेजमेंट आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको किसी और तरीके की कोई शिकायत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, 360 डिग्री फीडबैक प्रोसेस होती है। क्या होती है, 360 डिग्री फीडबैक प्रोसेस होती है। तो ये इसमें क्या होता है कि कंपनी आपके अपने बारे में, मैनेजमेंट के बारे में पूरा फीडबैक लेना चाहती है कि हमसे लोग खुश हैं या नहीं हैं, और हम लोग भी क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो कर्मचारी होते हैं उनका फीडबैक लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, 1 से 1.5 से 3 महीने तक कंपनी में चलती हैं। ठीक है, ये 360 फीडबैक का टाइम होता है। ओके, और आई होप आप लोगों को जो है ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताए हैं आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ क्वेश्चन इसमें आ जाएं, लेकिन हाँ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो
आप इसको लगातार नोट करते रहिएगा। मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। IMAD में आपको मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन इधर तरफ से इस तरफ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।